देखिए आज के टॉपिक में जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं आपके, मैं रेलवे से रिलेटिव साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसी आधार पर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट मैंने आपको कराऊंगा। और ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं रेलवे में, इसीलिए मैं इसको आपको करा रहा हूँ। तो थ्योरी भी जो बचेगी इसमें आपकी, देखिए मैं सारा आपको डिस्प्ले वाइज क्वेश्चन जो लिखा हुआ टाइप सब इसको शॉर्ट में बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन के आधार पर आपको आगे की थ्योरी भी करा रहा हूँ इसमें, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे आपको देखिए रेलवे में जितने भी क्वेश्चन अधिकतर होते हैं वो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अधिकतर रिपीट क्वेश्चन होते हैं, केवल उनका टाइप बदल दिया जाता है, क्वेश्चन वही रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं सब उनको लिया है। तो आज मात्रक मापक यंत्र हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पिछली क्लास को भी जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसी यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम सोनार का प्रयोग। ठीक है, काय का प्रयोग करते हैं, सोनार का। लेजर का प्रयोग की अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख लें आप। अगर लेजर की मैंने पीछे भी लिखवाया था आपको, अगर यहाँ पे लिखते चलेंगे थ्योरी भी तो आपको आसानी रहेगी समझने में और क्वेश्चन बनाने की भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ लेजर की, पहले जो ऑप्शन में आपका लेजर, तो लेजर का जो प्रयोग होता है तो वो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत कर होने लगा है। ठीक है, और आपका युद्ध में भी किसी हथियार, ठीक है, तो उसमें भी हम लेजर का प्रयोग करते हैं हथियार के रूप में भी। तो इसकी अगर खोज की बात करूं, लेजर की खोज की, तो लेजर की खोज किसने करी थी, तो लेजर की खोज जो करी थी अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे आपके, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था टी एस मेमन। ठीक है, टी एस मेमन ने इसकी खोज 1960 में करी थी। ठीक है, टी एस मेमन ने इसकी खोज 1960 में करी थी। तो लेजर का जो इसका जो काम होता है तो शल्य चिकित्सा में, ठीक है, काय में उपयोग आती है आपकी ये शल्य चिकित्सा में। यहाँ पर नोट कर लेना इसको, ये भी पूछ लेता है। तो आपकी ये शल्य चिकित्सा में, तो शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने और काटने में, ठीक है, धातुओं को जोड़ने और काटने में लेजर का प्रयोग होता है। ठीक है, धातुओं को जोड़ने और काटने में, जोड़ने और काटने में, और आपका काटने में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, मैं लिख देता हूँ इसको प्रयोग। ठीक है, तो काटने में इसका प्रयोग करते हैं, और इसका जो प्रयोग होता है वो युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में। ठीक है, युद्ध में दुश्मनों के हथियार, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करते चलना, ये आपके आगे भी काम आएंगी। ठीक है, दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में, तो ये पूछ लेता है, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, इसका प्रयोग इसमें होता है। अगर रडार की बात करूँ, देखिए रडार, तो रडार क्या होती है, यहाँ पर रडार को भी लिख लें। तो रडार का जो, देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग का इसका पूर्ण रूप है, और ये जो कार्य करती है वो ध्वनि के सिद्धांत पर करती है। ठीक है, कहाँ पर करती है कार्य, ध्वनि के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। ठीक है, ध्वनि के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसका प्रयोग वायुयान की दिशा और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वायुयान की दिशा, वायुयान की दिशा, ठीक है, वायुयान की दिशा और ऊंचाई जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करूँ स्कूबा की, तो स्कूबा का प्रयोग गोताखोरों को, स्कूबा, तो यहाँ पर स्कूबा को भी लिख ले, स्कूबा, तो स्कूबा का प्रयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, यहाँ पर गोताखोरों द्वारा
पानी के अंदर सांस लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पानी के अंदर सांस लेने के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनको भी नोट करते चलना। इसलिए मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपके जब भी क्वेश्चन बनेंगे आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो पानी के अंदर पता लगाने के लिए वस्तु को किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, सोनार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए जितने भी क्वेश्चन रेलवे के आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो उसी आधार पर मैं आपको इसका लेकर कर रहा हूँ। ठीक है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मैं बात करें, जहाज़ों में इकोलेशन यानी कि इकोलेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, काय के लिए किया जाता है, पानी की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इको लोकेशन का सिद्धांत जो है वो सोनार के सिद्धांत के समान है। ठीक है, इकोलेशन की अगर बात करूं, जो इकोलेशन का सिद्धांत है, इको लोकेशन, तो इको लोकेशन की अगर बात की जाए तो इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इको लोकेशन का सिद्धांत की अगर बात करूं तो ये सोनार के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सोनार के सिद्धांत के समान आधारित है। ठीक है, सिद्धांत के समान आधारित है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, तो समान होता है इसका। तो यहाँ पर इनको अगर नोट करते चलेंगे तो ये आपके आगे भी काम आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। ठीक है, तो कौन सा उपकरण की, देखिए उपकरण मैंने अभी लिखवाए थे। तो दूध की अगर इसकी बात करूँ, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए जो यूज होता है वो होता है हमारा लैक्टोमीटर का। ठीक है, काय का होता है, लैक्टोमीटर का। ठीक है, तो दूध की शुद्धता या घनत्व नापने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का। तो सबसे पहले अगर बात करूं हाइड्रोमीटर की, तो मैंने देखिए हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर का क्या होता है उपयोग, देखिए हाइड्रोमीटर से जो हम करते हैं वो करते हैं द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्या निकालते हैं इससे, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करते चलना। ठीक है, क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आके काम आएंगे। ठीक है, तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किससे निकालते हैं हम, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा निकालते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूँ बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर किस काम में आता है हमारा, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की अगर बात करूं तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। लैक्टोमीटर आपका दूध की घनत्वता या उसकी शुद्धता मापने के लिए। थर्मोमीटर की अगर बात करूं तो थर्मोमीटर किसका काम आता है, हमारा तापमान मापने के। ठीक है, थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर काय के काम आता है, हमारा तापमान मापने के काम आता है। ठीक है, तो इन चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में आगे काम आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑटोमोबाइल में मतलब कोई भी गाड़ी हो, उसमें दूरी को मापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं आपका ओडोमीटर का। ठीक है, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना इस चीज़ को। तो स्पीडोमीटर की अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे अगर पहला देखें स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर जो होता है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं वाहनों की गति के लिए। ठीक है, वाहनों की गति के लिए गति मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद टैकोमीटर की अगर बात करूं, टैकोमीटर, तो यहाँ पर अगर टैकोमीटर की बात करूं, टैकोमीटर, तो टैकोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं वायुयान की गति के लिए। ठीक है, वायुयान की गति के लिए। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद
ओडोमीटर आपका हो ही गया, ठीक है। तो ओडोमीटर का काय का प्रयोग करते हैं आपका ओडोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम, वाहनों द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, वाहनों द्वारा चली गई दूरी का पता लगाने मापने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना, ये आपके एग्जाम देखिए ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो क्या मापता है, आपका दूरी मापता है, ठीक है, क्योंकि दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए क्या, मतलब किसी भी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है यहाँ पर, तो इसकी बात करें, देखिए किसी विद्युत परत में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर कोई दो बिंदु हैं उनके बीच की इनके बीच जो विभवांतर होता है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, आपका वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच इन दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत परिपथ में जो विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर यानी कि मापने वाला यंत्र क्या है, आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो आविष्कार हुआ था, अगर इसकी बात करूं, वोल्ट मीटर का आविष्कार, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। वोल्ट मीटर का आविष्कार की अगर बात की जाए, आविष्कार कब हुआ था, ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, तो ये हुआ था आपका 1819 में किया था। किसने किया था, आस्टेड द्वारा, हैंस आस्टेड द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, हैंस आस्टेड द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, हैंस आस्टेड द्वारा इसका, ठीक है, आविष्कार किया गया था। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। हैंस आस्टेड द्वारा इसका प्रयोग मतलब आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो वहाँ पर किया जाता है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ एमीटर की, देखिए यहाँ पे अगर रियोस्टेट की बात देखूँ, पहले आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या है रियोस्टेट, तो रियोस्टेट जो है आपका, अगर इसकी बात की जाए तो ये काय के काम आता है, तो प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए, ठीक है। काय के काम ये क्या है आपका, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए, ठीक है, कम करने या बढ़ाने के लिए, ठीक है, रियोस्टेट होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ एमीटर की, तो एमीटर का क्या प्रयोग होता है, एमीटर, देखिए इसे एमीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एमीटर। तो एमीटर का जो प्रयोग होता है वो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मान ज्ञात करने या मापने के लिए, ठीक है। किसी भी परिपथ में इनको नोट करते चले, देखिए किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, धारा का मान ज्ञात करने के लिए तो काय का प्रयोग करते हैं, एमीटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, वोल्ट मीटर
अभी मैंने आपको पीछे भी कराया था ये। तो वोल्ट मीटर की बात करी जाए तो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने के लिए काय का प्रयोग करते हैं हम, वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो विभवांतर निकालने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट, देखिए क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपका कुछ भी पूछ सकता है। वो यहाँ पर उसने गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए मैं सबका लिखवा के चलता हूँ आपको हाथों हाथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन कितनी तारीख को पूछा, आरआरबी एनटीपीसी में आया। उसके बाद यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका ग्रुप डी में पूछ लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग होता है वो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, काय के लिए होता है? किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति जानने में कौन सा मदद करता है? देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ तो स्पीडोमीटर जो होता है हमारा वाहन की गति जानने के लिए, स्पीडोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का मैंने अभी बताया था, यंत्र परिपथ में दो बीच की विभवांतर, ठीक है, विभवांतर का पता लगाने के लिए होता है। तो विभवांतर निकालने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। अगर लैक्टोमीटर की बात करूं तो लैक्टोमीटर आपका दूध की शुद्धता या दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, दूध की शुद्धता या आपका दूध का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो इकोलोकेशन का एक प्रकार क्या है? देखिए तो ये सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। ठीक है, तो सोनार जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग मैंने अभी बताया था पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। ठीक है, सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोनार की अगर बात करूं, सोनार में आपकी क्या निकलती हैं? पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। ठीक है, सोनार में जो प्रयोग होती हैं वो आपकी सोनार में पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं, यहाँ पर भी इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग होता है। ठीक है, पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए। तो इन चीज़ों को अगर नोट करते चलेंगे तो आपके एग्जाम्स में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम से पूछा गया, ये क्वेश्चन जितने भी कराओ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आमीटर विद्युत धारा, ठीक है, आमीटर का प्रयोग काय में होता है? आपका विद्युत धारा मापी जाती है। तो उसी प्रकार ओम मीटर से क्या मापते हैं? तो ओम मीटर से आपका प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है? आपका प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काय का उपयोग किया जाता है? आपका एनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हवा की गति को मापने के लिए एनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका एनटीपीसी एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो मैंने अभी बताया, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, एनीमोमीटर। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आया आपका आरआरबी एनटीपीसी में, फिर आपको रिपीट करके दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, केवल उनका प्रकार बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा, वहाँ पर एनटीपीसी में। तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि रिपीट क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर आया आपका एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता जो लगाती है उसकी मशीन की बात करूं तो वो होती है आपकी पॉलीग्राफ। ठीक है, क्या होती है? पॉलीग्राफ मशीन झूठ का पता लगाने के लिए होती है। ठीक है,
तो पायलोरिप इसकी खोज की बात करूं, इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी जो खोज हुई थी 1921 में करी थी, ठीक है, इसके आसपास हुई थी। और इसकी जो खोज करी थी वो आपकी करी थी ऑगस्टन लार्सन ने, ठीक है, ऑगस्टस लार्सन ने। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ऑगस्टस लार्सन ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लार्ड डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, देखिए, पॉलीग्राफ, ठीक है, लार्ड डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के ही रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसकी बात करूं, देखिए, भट्टियों जैसे कि उसके तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, जहाँ पर किसी वस्तु का बहुत अधिक तापमान होता है तो उसको मापने के लिए आग, देखिए, आग का तापमान मापने के लिए आग का तापमान, ठीक है, तो पायरोमीटर का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे। इसमें अगले टॉपिक कल आऊँगा भौतिक राशियों के बारे में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे कल के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।